एक गांव में एक आदमी अपनी बीबी और बच्चों के साथ रहा करता था। वह आदमी ना बहुत ज़्यादा गरीब और ना बहुत ज़्यादा अमीर था। वह मीडियम क्लास फैमिली की तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। अचानक उस आदमी की तबीयत बिगड़ जाती है और उसका देहांत हो जाता है। उसके देहांत के बाद उसकी बीबी के ऊपर पूरे घर और उस छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है। अब वह औरत अपने घर को चलाने के लिए और बच्चे की पढ़ाई के लिए दूसरे के घरों में काम करने जाती है। बच्चा भी बड़ा मेहनती था। वह सारा दिन स्कूल में पढ़ता और घर आकर अपनी माँ की मदद करता। जब माँ काम पर जाती तो बच्चा भी साथ में जाता और घरों में रखे हुए न्यूज़पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ता। एक दिन बच्चा पेपर पढ़ रहा था, तभी घर की मालकिन आती है और बच्चे से बड़े ही बेरुखी मन से कहती है, अरे काम वाली के बच्चे, पेपर पढ़कर क्या बन जाएगा। बच्चा भी बड़ी उत्सुकता से बोलता है, मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहता हूँ। बच्चे की बात सुनकर मकान मालकिन बड़े ज़ोर से हंसती है और कहती है, काम वाली का बच्चा और कलेक्टर। यह कहकर मकान मालकिन ठहाके मार कर हंसने लगती है। यह बात बच्चे की माँ सुन रही होती है। उसे बहुत ही दुख होता है और वह अपने बच्चे को साथ लेकर घर चली जाती है। इसके बाद वह घर में ही कुछ छोटा मोटा काम करने का मन बना लेती है। अब वह औरत घर पर ही छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करने लगती है। बच्चा भी बहुत मन लगाकर पढ़ता है, जिससे वह स्कूल में हर साल अव्वल नंबर से पास होता है। बच्चे की मेहनत को देखकर स्कूल के हेडमास्टर बच्चे को अपने खर्च से दिल्ली पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चा दिल्ली में भी बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है। सारा दिन लाइब्रेरी में पढ़ता, फिर कमरे में आकर पढ़ता। कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम का टाइम आता है। तभी वो एग्ज़ाम देने जा ही रहा था कि रास्ते में उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे सर और पैर पर काफ़ी चोट आ जाती है। इस परिस्थिति में वो बच्चा सोच रहा था कि अगर मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। इन सारी बातों को सोचकर वह एग्ज़ाम देने का मन बना लेता है और एग्ज़ाम देने चला जाता है। एग्ज़ाम देने के बाद वह अपना इलाज कराता है, लेकिन वह अस्पताल में भी अपनी तैयारी करता रहता है और सारे एग्ज़ाम देने के बाद वापस गांव अपनी माँ के पास आ जाता है। कुछ दिनों के बाद बच्चे का रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में वह बच्चा पास हो जाता है और इस तरह बच्चा कलेक्टर बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यह है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, अगर हम अपने लक्ष्य पर हमेशा बराबर बड़ी मेहनत से और लगन से काम करते रहेंगे तो वह लक्ष्य हमें ज़रूर प्राप्त होगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू गरीब है, तू इस काम को नहीं कर सकता, तू इस काम के लिए नहीं बना है। दुनिया की बातों में ना आकर सिर्फ अपने सपनों में खो जाओ तो वह चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको किसी भी परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े, वह चीज़ आप हासिल कर ही लोगे।